नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। और साथ ही 11:45 से आप हमसे लगातार सवाल पूछ सकते हैं और लाइव मार्केट में आप जान सकते हैं एक्सपर्ट से कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। या अगर आपने ट्रेड किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि इस ट्रेड को आगे किस तरह से कंटिन्यू करना है, तो इस पर आप सवाल पूछिए। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने रहेंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमसे 1800-180-3545 साथ ही 0120-4258-237 पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर बम्पर कॉल पे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। लेट जून वायदा 135 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 138 रुपये 20 पैसे का टारगेट होगा। 134 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं इंट्राडे में, दिन के कारोबार में, ये हम आपको बता रहे हैं। एल्युमिनियम और 120 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आप बाई करिए। 122 रुपये 50 पैसे का टारगेट होगा और 119 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए आज कमाई के मौके होंगे, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेड ही है जून वायदा। और यहां पर शेर खान की राय कि 135 पे आप बाई करिए, 138.50 का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसून की। और मानसून को लेकर अच्छी खबर यह है कि अगले 3-4 दिनों तक मानसून की रफ्तार बेहतर रहने वाली है। और प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट का ये अनुमान है कि 3-4 दिनों तक उत्तर भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश मुमकिन है। इसके अलावा अगर देखें तो चालू मानसून सीजन में अब तक 6% ज़्यादा बारिश हुई है, यानी 1 जून से अब तक 6% सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में मानसून थोड़ा जल्दी पहुंचने की संभावना है। 25-26 जून को दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है। तो प्री मानसून बारिश यहां पर जारी है और 25-26 जून को दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है। सामान्यतः 28 जून के आसपास दिल्ली में मानसून की बारिश होती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत हैं, स्काईमेट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। मिस्टर पलावत, स्वागत है आपका। हालांकि आपने जो अनुमान जाहिर किया था पहले कि 19 जून के बाद से मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा, तो अब मानसून को लेकर क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और अगले 4-5 दिनों में और किन किन इलाकों में आपको बारिश की संभावना दिख रही है? देखिए, पूरे उत्तर भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद है। खासकर पंजाब, हरियाणा में भारी वर्षा भी हो सकती है। और दिल्ली और वेस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है जो अगले 3-4 दिनों तक होती रहेगी। लेकिन यह है कि जो मानसून, प्री मानसून की बारिश है वो लगातार नहीं होती। अर्ली मॉर्निंग होती है, फिर लेट आफ्टरनून, इवनिंग में चांसेस ज्यादा बनते हैं। और ये 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा गैप आ सकता है, लेकिन 26-27 से फिर से अच्छी बारिश आएगी। तो अब कह सकते हैं कि ये मानसून आने तक बारिश जारी रहेगी। ओके। इसके अलावा मध्य भारत को लेकर के और राजस्थान को लेकर के क्या अनुमान है आप लोगों का? देखिए, अभी सेंट्रल इंडिया में तो बारिश हो रही है, लेकिन ऑन एंड ऑफ हो रही है। बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं हो रही मध्य प्रदेश में। पिछले कुछ दिनों हुई थी। और राजस्थान में अभी प्री मानसून एक्टिविटी ही रहेंगी, क्योंकि वो 1 जुलाई के आसपास वहाँ मानसून पहुंचता है। तो अभी अगले 5-6 दिनों में तो गुजरात और जो नॉर्थ गुजरात है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश के ज्यादातर जो पश्चिमी इलाके हैं, वो बहुत हल्की बारिश होगी। प्री मानसून एक्टिविटी हो सकती है। और बाकी सेंट्रल इंडिया में जो आपका, अगर आप देखेंगे, मराठवाड़ा, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं, इनमें अच्छी बारिश रहेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर पलावत हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय मानसून के ऊपर देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि कर्ज माफ़ी पर एक बड़ी योजना बनाने की तैयारी हो रही है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पीएमओ ने इस मामले में कृषि मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि इसको लेकर नई पॉलिसी बनाई जाए। तो कुल मिला के कर्ज माफ़ी से परमानेंटली यहाँ पर छुटकारा दिलाने के लिए एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है। और इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है सरकार की तरफ से, क्या क्या मुख्य बातें इस नई योजना में हो सकती हैं?
तो देखिए अभी फिलहाल जो किसान जो है वो कर्ज ले लेता है और उस कुछ दिनों बाद वो कर्ज का पैसा जो है वापस नहीं करता है और उम्मीद करता है कि सरकार उसका कर्ज जो है माफ़ कर देगी। तो सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी पॉलिसी में जो है खामियां हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कृषि मंत्रालय को जो है निर्देश दिए कि आप एक नई पॉलिसी जो है वो बनाइए जिससे कि कर्ज माफ़ी की समस्या जो है जड़ से ही ख़त्म हो जाए। यानी किसान जो है जो पैसा चुका सकते हैं उनको पैसा जो है चुकाना चाहिए और पैसा वो चुकाएँ भी और वो इंतज़ार ना करें कि सरकार उनका कर्ज जो है माफ़ करेगी। तो एक नई पॉलिसी बनाने के लिए कृषि मंत्रालय को इसका जिम्मा जो है वो दे दिया है। अगले से 3 से 4 महीने के अंदर जो है पॉलिसी जो है वो तैयार हो सकती है। रबी के सीजन अगली सीजन जब बुआई का सीजन होगा उससे पहले नई पॉलिसी सरकार जो है लेकर के आना जो है वो चाहती है ताकि ये समस्या जो है इसका निदान जो है वो किया जा सके। खासतौर पे कि कई फेजेस में इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा सकता है। किसानों को अर्ली पेमेंट पे कई तरह की सब्सिडीज या छूट जो है वो दी जा सकती है। उनका लोन जो है आधार के साथ लिंक जो है वो भी किया जा सकता है ताकि अगर आपने एक बार कर्ज माफ़ करवा लिया तो दोबारा आप वो कर्ज माफ़ जो है वो नहीं करवा पाएंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर पूरी तरह का स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स इस नई पॉलिसी के अंदर होंगे और जल्दी ये नई पॉलिसी जो है कृषि मंत्रालय लेकर के आ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी भी जो हमने आपको मानसून की खबर दिखाई उसका एग्री मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ किशोर नारने हैं। किशोर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ जिगर पंडित भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। किशोर, अगर ऑयलसीड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फिलहाल अगर हम मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती है, लेकिन चूंकि मानसून बेहतर है और लास्ट ईयर का क्रॉप भी काफ़ी अच्छा है, हालांकि एमएसपी बढ़ाई गई है 350 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन की, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ऑयलसीड कॉम्प्लेक्स पर? मृत्युंजय, आई थिंक बेसिकली जो प्राइस हम लोग ने देखा है कि आई थिंक रीसेंट टाइम्स में वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस देखा है और यहाँ से डाउन साइड मैं बार बार आई थिंक पिछले 2-3 हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ यहाँ से डाउन साइड बहुत कम है और चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक आए। थोड़ा बहुत जो मानसून का जो रफ्तार भी था थोड़ा सा धीमा था अभी तक, जैसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, बट जब तक एक्चुअल जो बुआई का जो एरिया में वहाँ पे पूरा बारिश नहीं हो पाएगा वहाँ पे थोड़ा सा सेंटिमेंट ख़राब ही रहेगा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग ही करना चाहिए सोयाबीन में 2790 के आसपास। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बाइंग लेवल्स हो सकता है 2730 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट हो सकता है कि 2910 के आसपास का टारगेट्स के लिए और प्रॉब्ली थोड़ा सा ये रैली एक्सटेंड होकर 2950-60 तक भी जा सकता है। ओके, ठीक है। ग्वार के ऊपर क्या व्यू होगा आपका? क्या ग्वार में भी आपको तेजी ये भी दिख रही है? आई थिंक ग्वार में भी थोड़ा बहुत तेजी है, एकदम रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है बट ओवरऑल मुझे अगर देखें तो बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक बार बाइंग कर सकते हैं 3510 के आसपास जुलाई वाइदा बाई कर सकते हैं 3460 के स्टॉप लॉस के साथ और 3590 के टारगेट के लिए। ओके, टर्मरिक और जीरे के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्या इन दोनों काउंटर में अभी आपको अपसाइड दिख रही है और आपको लगता है कि इन दोनों काउंटर में करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाई करके चलना बेहतर रहेगा? आई थिंक टर्मरिक में भी सेम सिचुएशन है कि जो प्राइसेस इतना नीचे है कि यहाँ से पुल बैक का ही उम्मीद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पुल बैक आ भी सकता है। 5830 के आसपास में टर्मरिक का बाइंग का सजेस्ट करूँगा 5710 का स्टॉप लॉस के साथ, वहीं टारगेट रहेगा अराउंड 6050। जहाँ तक जीरा के सवाल है आई थिंक जुलाई वायदा 18730 के आसपास इसमें एक बार बाइंग कर सकते हैं, अगेन 18500 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की कॉल है बट स्लाइटली बिगर स्टॉप लॉस है और 19,200 के आसपास का टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। और आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बुलियन का मार्केट दबाव में है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी कमज़ोर संकेत मिले हैं। जिगर पंडित, क्या भी होगा आपका सोने चांदी के ऊपर? क्या ये कमजोरी अभी और बढ़ने वाली है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। हाँ, हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट डेवलप हो रहा है या अनफोल्ड हो रहा है, जो न्यूज आ रहे हैं या जिस हिसाब से अदर असेट क्लास मूव हो रहे हैं, थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर या बेसिकली मैं बताऊंगा बुलियन से पैसा निकलकर थोड़ा रिस्की एसेट्स में जा रहा है और उसी वजह से हमें लग रहा है कि ऊपर में सेलिंग प्रेशर आ रहा है और यहाँ से और प्राइसेस थोड़े नीचे जा सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा 1240 वाला जो 1265-70 के पास नीचे आ रहा है, सो दैट ऑल इंडिकेट्स प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है प्राइसेस और यहाँ से इंट्राडे के लिए लग रहा है कि हमें और प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। और गोल्ड की यदि बात करूं इंट्राडे के लिए हमें लग रहा है कि 28,700 एक सेफ लेवल होगा बेचने के लिए और वहां पर बेच के स्टॉप लॉस 28,900 लगा सकते हैं
और उसका फर्स्ट टारगेट 28,500 और 28,350 होना चाहिए। ओके, ठीक है। आपका व्यू किशोर क्या होगा गोल्ड में अभी किस तरह का आउटलुक आप देख पा रहे हैं, ना सिर्फ इंट्राडे के लिए बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए भी? आई थिंक मृत्युंजय, यहाँ से वीकनेस तो है ये, और वीकनेस अभी $1250 का जो लेवल है वो तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, थोड़ा सा वेट करके देखना ज़रूरी है। जो हफ्ते हम लोग अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, ये हफ्ते में थोड़ा सा डेटा लाइट वीक है, मतलब इसमें कुछ ये हफ्ते में ज़्यादा कुछ खास ट्रिगर्स नहीं है, कोई कुछ बड़ा डेटा पॉइंट नहीं है जो आने वाला है, तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड का मार्केट उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी वीकनेस तो बरकरार रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें बिकवाली ही करके चले गोल्ड में 28,720 में मैं बिकवाली का सलाह दूंगा, 28,850 का स्टॉप लॉस के साथ, और 28,480 का टारगेट के लिए। सिल्वर के ऊपर क्या व्यू है आपका जिगर पंडित? चांदी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? चांदी में भी हमारा थोड़ा सा बेरिश ही व्यू है। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक का जो CFTC डेटा जो हम देख रहे थे और कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का, उसमें भी कहीं देखा गया है कि जो हेज फंड्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनकी होल्डिंग भी थोड़ी सी नीचे आई है। इनफैक्ट दोनों बुलियंस में नीचे आई है, सो दैट आल्सो लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है और सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो चांदी में भी हम इंट्राडे के लिए थोड़ा सा बेरिश ही रखेंगे। 38,500 वुड बी अ सेफ लेवल टू गो शॉर्ट। अभी थोड़ा रुकना चाहिए मार्केट के लिए, और उसमें स्टॉप लॉस 38,900 रख के उसका टारगेट 38,000 और 37,800। ओके, ठीक है।